विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन की फिल्म का ये मशहूर डायलॉग है। हम स्पाइडरमैन की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ताकत आ जाती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करें। लेकिन ये एरा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का, और इसमें बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनका कंटेंट ख़ासतौर पे कम उम्र बच्चों पे क्या असरार डाल रहा है। अच्छा कंटेंट होता क्या है? क्या इससे पहले टेलीविज़न पे कंटेंट नहीं बन रहा था? ये यूट्यूब का कंटेंट क्या होता है, और किस तरीके से हम इसको माशरे की पॉजिटिविटी, एंटरटेनमेंट के अंसर को रखते हुए, बरकरार रखते हुए प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है द वेरी फेमस अली वासिफ, जो कि ना सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, लेकिन इनकी वीडियोस ख़ास तौर पे जो देसी इनका तरीक़ा है, और ख़ास तौर पे इनकी वालदा के साथ वो सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो अली भाई, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। जब हमारे पास इतना ज़्यादा आई बॉल कैच करने के लिए पार आ जाती है, लोग हमें देख रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारियां क्या बन जाती है अली भाई? ये हम दिखाएं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन आवर डेली लाइफ, हमारे आज घर में क्या कुछ हो रहा है, या फिर मैंने इतना पैसा कमा लिया, आए मैं आपको अपनी नई आउडी दिखाता हूँ, आए देखें ये गेट कैसे खुलता है। या फिर हम क्या करें, हम क्या कर रहे हैं अली? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें, इस चीज़ को ना दो तरीके से देखा जा सकता है। पहले तो मैं अब आपको अपनी बात बताता हूँ। जिस तरह आपने कहा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उसमें अब मैं तो बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, स्टोरीज पोस्ट में सब पे जो भी कोई इशू हो उसको ओपनली बोलता भी हूँ। उससे मुझे भी काफ़ी बैकलैश मिलता है, क्योंकि हर कोई आपकी ओपिनियन से एग्री नहीं करता, सबकी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। और आप जब मैसेज को कैटर कर रहे होते हैं, सबके अपने माइंडसेट होता है। फिर कुछ लोग होते हैं जिन पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज़ को देखता हूँ, फिर कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ही इस चीज़ के ऊपर किसी इशू पे बात नहीं करते, वो अपने डेली लाइफ पे लगे रहते हैं। और मैं उनको भी गलत नहीं समझता, क्योंकि आज के दौर में सोशल मीडिया एक बिजनेस है, एक बिल्कुल नौकरी है। लिटरली मेरे लिए भी ये नौकरी है। लोग इसको, जो चैनल्स हैं वो उसको अपना घर चलाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह हर चैनल की एक कैटेगरी होती है। अब कोई अगर एक ब्यूटी का कोई चैनल है, वो सिर्फ ब्यूटी ही की चीज़ें पोस्ट कर रहा है, मेकअप की पोस्ट कर रहा है। आप टीवी पे देख लें, अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का चैनल है, तो आप स्पोर्ट्स पे एकदम न्यूज़ चलना शुरू हो जाए, तो जो व्यूअर है वो कहेगा मैं तो स्पोर्ट्स के लिए चैनल लगाया था, ये एग्जैक्टली। न्यूज़ कहाँ से आ गई है, कार्टून किधर से आ गए। तो अगर कोई नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं लगता कि उसको डिमोनाइज़ करना चाहिए। वो उसने एक पर्टिकुलर अपना एक ब्रांड अपना एक बनाया हुआ है किसी चीज़ के लिए, जो लोग उसको देखना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई कर रहा है तो वो अपना रिस्क ले रहा है, जिस तरह मैं रिस्क लेता हूँ। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि अगर कोई नहीं कर रहा तो उसको हमें गलत समझना चाहिए। अच्छा अली भाई, डू यू अग्री टू वन ऑफ द नोशंस जो मैं भी समझता हूँ कि टेलीविज़न, पीटीवी, एक वक्त था कि जब उस पहले 18 घंटे, बाद में 24 घंटे की उस पूरी ट्रांसमिशन पे सुबह बच्चों के कंटेंट से लेके बीच में एक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कंटेंट, जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि मछलियों को आप फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, टू द हार्ड कोर पॉलिटिकल कंटेंट एंड द स्पोर्ट्स एज वेल। यानी कि उस वक्त सारा कंटेंट एक ही चैनल से जा रहा था। अब जाहिर सी बात है बम्बार्डमेंट हो चुकी है स्क्रीन की नाउ, क्योंकि हम टेलीविजन ने ये सारा कंटेंट देना बंद कर दिया ना। और इसमें हमें सेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए। 24/7 यू टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि हमने वो दीगर कंटेंट देना बंद कर दिए, इसलिए आप लोगों के पास, और आप जैसे दीगर, हम जैसे दीगर बहुत सारे लोगों के पास ये मार्जिन आया कि लेट्स गिव पीपल द ऑल्टरनेटिव कंटेंट। इस वजह से भी टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा वक्त आ रहा है, और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा लोग स्विच कर रहे हैं, बिकॉज उन दे आर द कंज्यूमर्स आर द किंग नाउ, और वो जब चाहें जो चाहें देख सकते हैं। बुरा वक्त टीवी पे सिर्फ कंटेंट की वजह से नहीं है। मोबाइल या क्योंकि 24 घंटे आपके हाथ में होता है, तो उस पे अब मोबाइल पे आपको 70% तो क्रेंज और अजीब गरीब चीज़ें इस पूरे दिन में देखनी पड़ती हैं। बहुत ही कम चीज़ें होती हैं जो आप कहते हैं कि यार ये क्या है, और आप उसको और मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिससे आपको समझ आती है। और टीवी अब हर वक्त आपके हाथ में होता नहीं है, इसलिए लोगों का जो है ना शिफ्ट हो गया है उधर से। जो अब फोकस था वो टीवी से मोबाइल्स और कंटेंट की तरफ आ गया। अब उसमें भी अब
जो चैनल्स हैं उनको कैश कराना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे, वो अब सब हर कोई शॉर्टकट की तरफ चला गया ना। अगर उन्हें नज़र आ रहा है कि पॉलिटिक्स ही दिखाने से पैसे बन रहे हैं, हाँ तो वही बात है कि ये बिजनेस है। अब जो जिस तरह उससे अर्न कर सकता है वो उस तरफ जा रहा है। उसमें कोई अब कि वो जो एक क्या कहते हैं इखलाकी और ये चीज़ें जी। सब वो अब पीछे रह गई हैं। अब बस बिजनेस स्ट्रक्चर एक बन गया है। बट अली भाई, डू यू थिंक कि ये अखलाकियात पीछे रहनी चाहिए? भाई बिजनेस तो, आई एम सॉरी मैं टेलीविजन पे बात कर रहा हूँ, लेकिन ड्रग्स का भी है, नहीं कर सकते ना। सो ख़ास तौर पे अब ज़रा बच्चों के कंटेंट में बात कर लेते हैं। कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है इन्फ्लुएंसर्स की जो बच्चों को लेके कंटेंट बना रहे हैं। ना सिर्फ ये कि जिनको वो कंटेंट में इन्वॉल्व कर रहे हैं उनकी मेंटल वेलबींग और उनका जितना वर्कलोड है उसको मैनेज करना, बल्कि वो क्या दे रहे हैं आगे देखने वालों को। डू यू थिंक कि हम उस पर बेहतर काम कर रहे हैं अब तक, या फिर हम उस पर बेहतर काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, इस पे ज़रूर चेक होना चाहिए। जो बच्चों को आप बिला वजह कंटेंट में यूज़ कर रहे हैं, आप उनको बल्कि अब्यूज़ कर रहे हैं, आप उनको यस। यूज़ करके अपने पैसे बना रहे हैं जो, और अपनी लिए लाइक्स और व्यूज़ और जो भी खींच रहे हैं। इस पे ज़रूर चेक होना चाहिए। काफ़ी मुल्कों में तो होता भी है। लाइक यूएई में तो आप पैसे भी नहीं कमा सकते जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो, प्रॉपर आप रजिस्टर्ड ना हो। तो पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आप वैसे ही चल रही हैं। अ, बच्चों को जहाँ तक ताल्लुक है बिल्कुल उसके ऊपर चेक होना चाहिए, और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखें एडल्ट्स की भी है जो व्यूअर्स हैं। अब हमारे अगर आप एडल्ट्स को देखें, उनको कुछ नज़र आएगा जिसमें कोई उल्टी सीधी चीज़ होगी, बजाय कि आप उसको इग्नोर करें और उसको वहाँ पे ही रोक दें, आप उसे मज़ीद शेयर करके आप मज़ीद उस पे हँस रहे होते हैं, मज़ीद उसको आप इंजॉय कर रहे होते हैं, आप उसमें और अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं चीज़ें। उनको और बल्कि वो दे रहे हैं, क्या क्या कहते हैं, पुश दे रहे हैं कि हाँ ठीक है ये तुम्हारी चीज़ बस मज़े की और चलाओ। तो इसमें सिर्फ क्रिएटर की ज़िम्मेदारी नहीं है। क्रिएटर को अगर आप अटेंशन नहीं देंगे ठीक वो है। उधर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके व्यूज़ नहीं आएँगे, उसने उधर ही चीज़ छोड़ देनी है, लेकिन हम उसको व्यूज़ दे रहे हैं। यस, ठीक है। थैंक यू सो मच अली भाई, आई वुड हैव लव टू टॉक मोर टू यू, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो यकीनन जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स जो अपने साथ लव्स इन्फ्लुएंसर यानी कि असर अंदाज होने वाला लगाते हैं, उन पे ज़िम्मेदारी भी होती है कि इसको मस्बत तरीके से करें, ना कि सिर्फ क्लिक बेट्स लेने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।